मित्रों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कलयुग के बाद कैसा होगा सतयुग। जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि हमारे धर्म ग्रंथों में काल को 4 भागों में बांटा गया है: सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। और अभी जो युग चल रहा है वह कलयुग है। कलयुग जो कि ऐसा ऐसा युग है जिसमें मनुष्य जाति का मन असंतोष से भरा रहेगा। सभी लोग मानसिक रूप से दुखी होंगे और धर्म का केवल 1/4 अंश ही रह जाएगा। कलयुग के बारे में जो भी लिखा है वह सब कुछ सत्य होता नजर आता है। आज हमारे चारों ओर अहंकार, प्रतिशोध, लालच और आतंक ही दिखाई दे रहा है। शिव पुराण के अनुसार कलयुग मानव जाति के लिए एक श्राप है। तो क्या आप जानते हैं कि इस कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के बाद कौन सा युग आएगा और उस युग की क्या क्या खासियत होगी? तो चलिए मित्रों, इन सभी जानकारियों के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ऑफ कर दें, क्योंकि इस चैनल पर आपको अब ऐसे ही मज़ेदार और सनातन धर्म से जुड़ी जानकारी मिलती रहेगी। तो चलिए मित्रों, बिना देरी करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार युग परिवर्तन का 22वां चक्र चल रहा है। जैसा कि समय हमेशा चलता रहता है, जो जीवित है उसकी मृत्यु होती रहती है, हर जीव का अपना रूप परिवर्तित होता रहता है, उसी तरह काल भी समय समय पर परिवर्तित होता रहता है। पुराणों में एक कथा का वर्णन मिलता है। इसमें किसी मनुष्य ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा कि अभी तो द्वापर युग चल रहा है और इसके बाद जब कलयुग आएगा तो वह कैसा होगा। उसकी जिज्ञासा देख भगवान विष्णु ने उसे बताते हुए कहा, जब दुनिया पर पाप अत्यधिक बढ़ जाएगा और इंसानियत खत्म हो जाएगी, तब समझ लेना कि कलयुग का प्रारंभ हो चुका है। कलयुग की शुरुआत में स्त्रियों के केशों से होगी, जहाँ स्त्रियों के केशों को उनका आभूषण माना जाता है, जिन्हें वह कभी नहीं कटवाती हैं। जहाँ कलयुग में स्त्रियां अपने केशों को कटवाने लगेगी और इसके बाद स्त्री व पुरुष अपने बालों को रंगने लगेंगे, अलग अलग डिजाइन बनवाने लगेंगे और कलयुग में किसी के भी बाल लंबे और काले नहीं दिखेंगे। घरों में आपस में लड़ाई होने लगेगी, तो समझ लेना कलयुग प्रारंभ हो चुका है। युग मानव जाति पर भारी हो जाएगा तो हम तीनों मिलकर कलयुग का अंत कर देंगे और एक नए युग की शुरुआत होगी। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है और अभी तो कलयुग का प्रथम चरण ही चल रहा है। ऐसा माना जाता है कि कलयुग 3102 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, लेकिन कलयुग का अंत कैसे होगा इसका वर्णन हमें ब्रह्म पुराण में मिलता है। ब्रह्म पुराण के अनुसार कलयुग के अंत में मनुष्य अत्यंत पापी हो जाएगा, वह किसी की ना सुनेगा और अधर्म के मार्ग पे चलेगा। सद्बुद्धि तो मानो मनुष्य के शरीर से नष्ट ही हो जाएगी। कलयुग जैसे जैसे अपने चरम पर होगा, सभी नदियां तालाबें सूख जाएंगे, लगभग सभी लोग बेईमानी और चोरी करके धन कमाएंगे, धर्म का अंश खत्म हो जाएगा, मनुष्य सभी धार्मिक कार्यक्रम बंद कर देंगे और व्रत तो नष्ट ही हो जाएंगे, सभी रिश्ते नष्ट हो जाएंगे, लोग अपने अधिकार को पाने के लिए हिंसा के रास्ते पर उतर आएंगे। लेकिन जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगा तो भगवान विष्णु कल की अवतार लेकर इस धरती पर प्रकट होंगे और पृथ्वी से समस्त पापियों का नाश करेंगे और फिर से धरती पर शांति और सत्य की स्थापना करेंगे। जब अंत में कलयुग खत्म होगा तो इसके बारे में शिव पुराण में क्या लिखा है। कलयुग के मनुष्य अधर्म को छोड़कर दुराचार में फंसे होंगे और कोई भी सत्य और बुद्धि के रास्ते पे नहीं चलेगा, सभी चोरी चकारी कर कर धन कमाएंगे और अपना बड़प्पन दिखाएंगे। ब्राह्मण अपने वेदों को बेचकर अपना घर चलाएंगे और विद्या को बेचा जाएगा। ब्राह्मण अपने कर्तव्यों को छोड़कर दूसरे को ठगने में ही लगे रहेंगे। इसके अलावा सभी क्षत्रिय भी अपने धर्म को त्याग देंगे, जिसमें शौर्य भी नहीं होगा और खुद भी चोरी चकारी कर कर अपना पालन पोषण करेंगे। वेश्य संस्कार विहीन होंगे, वे किसी भी करके अधिक से अधिक धन कमाने में ही लगे रहेंगे। शिव पुराण में लिखी बातें सत्य होती नजर आ रही हैं, जबकि कलयुग के तो अभी सिर्फ 118 वर्ष ही हुए हैं
और इसे पूरा होने में लगभग लाखों वर्ष बाकी है। जब कलयुग अपने अंत पर होगा तो उस समय पृथ्वी पर क्या दशा होगी। श्री कृष्ण ने महाभारत में बताया है कि कलयुग का अंत कैसे होगा और कलयुग के अंत के बाद विनाशकारी युद्ध होंगे, वर्षा और प्रचंड गर्मी होगी। और भगवान विष्णु ने कहा है कि जब अधर्म बढ़ जाएगा तो मैं कल की अवतार लेकर पृथ्वी पर प्रकट होऊंगा और इसके बाद जो नया युग होगा वह सतयुग कहलाएगा और सृष्टि अपना 22वां चक्र पूर्ण कर 23वें चक्र में प्रवेश करेगी। जो नया युग प्रारंभ होगा उसका नाम होगा सतयुग। लगभग 17,28,000 वर्ष होगी। इस युग में मनुष्य की आयु 4,000 से 10,000 वर्ष होगी। पृथ्वी लोक पर फिर से धर्म की मोलमाला होगी, धर्म और सत्य की स्थापना होगी। लोग भौतिक सुख की बजाय मानसिक सुख पर बल देंगे और मानवता की पुनः स्थापना होगी। लोगों के हृदय में लोग लालच की भावना हटकर मनुष्यों को परम ज्ञान की प्राप्ति होने लगेगी। लोग पूजा पाठ में फिर से विश्वास करने लगेंगे। सतयुग में जो लोग अपने प्रतिबल तपस्या करेंगे वह भगवान से बात कर पाएंगे। इस युग में जो लोगों का अपने शरीर पर पूर्ण नियंत्रण होगा और आत्मा का परमात्मा से मिलन होने के कारण इस सतयुग को सृष्टि का स्वर्ग कहा गया है। ग्रंथों में कहा गया है कि कलयुग में भी जो लोग धर्म और कर्म पर विश्वास करेंगे, ईश्वर में श्रद्धा और भक्ति रखेंगे, जो ईश्वर भक्ति में समय व्यतीत करेंगे, उन्हें सतयुग की तरह ही इस ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो मित्रों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस ऑफ कर दो, जिससे मेरी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। धन्यवाद।